अगले जो हमारे एक दर्शक हैं उन्होंने ओला इलेक्ट्रिक पे राय जाननी चाहिए। और ओला इलेक्ट्रिक पे हालांकि इन्होंने नाम नहीं बताया है, इन्होंने जो राय मांगी है वो अपने लगभग 85 के आसपास की खरीदारी इनकी है। बताएं गौरांग सर, ओला इलेक्ट्रिक, काफ़ी सारे निवेशक जो हैं ओला इलेक्ट्रिक में ऊपरी स्तरों पर फंसे हुए हैं, क्या करना चाहिए? प्रशांत भाई, इस कंपनी को लेकर के हमने स्पष्ट रूप से टिप्पणी करी है कई बार हमारे ही चैनल 18 हाउस स्वदेश पर। और जब आईपीओ आया था तब शायद आपसे, कविता से या आपके सहयोगी से चर्चा करी हमने। तो आईपीओ के समय आईपीओ नोट द्वारा निवेश की राय दी थी। 75 या 76 के आसपास का आईपीओ का फ्लोर था। लिस्ट होने के पश्चात स्टॉक ने ऊपर के तरफ के दायरे दिखाए, करीबन 150 तक भी गया था मेरे ख्याल से, अगर मेरा अनुमान सही है तो। और फिर लगातार नीचे के तरफ के दायरे। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है प्रशांत भाई कि खराब सिलसिलों का या खराब खबरों का जो सिलसिला है वो आने वाले भविष्य में अंत होता हुआ नजर नहीं आता है। पहले तो 10,000 से ज्यादा उपभोक्ताओं की शिकायत है कंज्यूमर कोर्ट में। दूसरा, रजिस्ट्रेशन के वाहनों के रजिस्ट्रेशन को लेकर के मेरे ख्याल से जो आंकड़े ये बताते हैं और जो आंकड़े वास्तविकता में रजिस्टर हुए हैं औपचारिक स्तर पर वो कुछ और है। निरंतर शिकायतें उपभोक्ताओं की तरफ से आती हैं जहां तक सर्विस का सवाल है। और इनकी जो जीगा फैक्ट्री और वो मोटरसाइकिल जो इन्होंने पिछले साल अगस्त में लॉन्च की थी, वो आने वाले नजदीक के भविष्य में तो बाजार में दिखती हुई नजर नहीं आती है। और एक बात जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है प्रतिस्पर्धा। जहां तक ऊर्जा से चलने वाले दो पहिए वाहनों की संख्या है वहां पर, तो फिलहाल तो कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन ये भी बताना अनिवार्य है कि करीबन 1500 करोड़ के आसपास का नुकसान था जब आईपीओ आया था। ये नुकसान शायद पिछले कुछ तिमाहियों में बढ़ा है। तो मुझे लग रहा है कि इस कंपनी को छोड़ करके बाकी जो ज्यादा स्थापित कंपनियां हैं, जो पेट्रोल से चलने वाले भी दो पहिया वाहन बनाती हैं और इलेक्ट्रिक से चलने वाले भी दो पहिया वाहन बनाती है, बजाज ऑटो है, हीरो मोटोकॉर्प है, टीवीएस मोटर्स है, ये ज्यादा अच्छे लगते हैं। एक और सवाल था इनका बजाज हाउसिंग पर, गौरांग जवाब दे पाएंगे आप? अच्छा लगता है, ये भी बिल्कुल कह सकता हूं। बजाज हाउसिंग पर कवरेज नहीं है। और एक बात है कविता, 9 अप्रैल मेरे ख्याल से क्रेडिट पॉलिसी है जहां पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती होगी। एक कटौती हमने 5 साल के बाद फरवरी के महीने में देखी, ये अप्रैल में अगर कटौती थी, तो इस परिस्थिति में हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को बहुत ज्यादा फायदा होगा। और एक दूसरी बात यह भी है कि रियल एस्टेट सेक्टर में भी हम सुधार देख रहे हैं। और हालांकि पिछले महीने के जो आंकड़े आए थे रजिस्ट्री के, वो थोड़े बहुत नीचे थे, लेकिन अनुमान है कि ये फिर से गति पकड़ लेंगे। तो क्षेत्र अच्छा लगता है और कंपनी भी सक्षम और मजबूत है, बजाज ग्रुप की तरफ से आती है। इसके अलावा विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा।